hello friends. Hope you're all doing great. This is Dr. Rani and you're watching my channel Wellness with Rani. मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जब भी मैं किसी प्रॉब्लम की बात करूंगी तो हिंदी में बात करेंगे। सो आज क्योंकि मैं बात करने जा रही हूँ अनीमिया के बारे में, तो मेरा जो आज का पूरा वीडियो होगा वो हिंदी में होगा। अनीमिया से हमारा क्या मतलब है? आम भाषा में हम इसे बोलते हैं खून की कमी। खून की कमी किसको बोलते हैं हम? कि जब हमारा जो हीमोग्लोबिन अगर फीमेल्स का जो नॉर्मल है वो हम मानते हैं कि 12 से 15 तक, और मेल्स में 14 से लेकर 17 तक हम उसको नॉर्मल हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन का काम क्या है? हीम क्या करता है कि ये हमारे ब्लड के साथ मिलकर हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन लेकर जाता है, और अगर हमारा हीमोग्लोबिन कम होगा, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलेगी, तो हम काम कैसे करेंगे भाई? तो बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो HB है वो पूरा होना चाहिए। मैंने देखा है कि फीमेल्स इसको बिल्कुल सीरियसली नहीं लेती, सारी उम्र सफ़र करती हैं, लेकिन वो मानती नहीं है कि खून की कमी है या इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। काइंडली टेक इट वेरी सीरियसली। और अगर किसी को खून की कमी है उसका उपचार करना, उसको सही करना आप सबका फ़र्ज़ बनता है। तो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ कि खून की कमी हमें पता कैसे चलता है। कारणों की बात तो करेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आज जो मैं बात करने जा रही हूँ, अनीमिया बहुत तरह का होता है, बहुत सारे कारण होते हैं। कहीं से भी अगर ब्लड लॉस होगा तो हमें अनीमिया होगा, लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक है वो सिर्फ और सिर्फ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जो कि मोस्ट कॉमन इन फीमेल्स है, बहुत प्रेवलेंट है। मोर देन 70% फीमेल्स सफ़र करती हैं। हम सिर्फ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की बात करेंगे। तो किसी भी फीमेल को कैसे पता चलेगा कि वो अनीमिक है? काम करते वक्त थकावट जल्दी हो जाती है, थोड़ा सा काम करती है तो उसका सांस फूलने लगता है, कमज़ोरी महसूस होती है, थोड़ा काम करते हैं तो चक्कर आते हैं, जो स्किन है वो जो चमड़ी का रंग है वो लाली की बजाय सफ़ेदी में आना शुरू हो जाता है। तो उनको थोड़ा शक पड़ना चाहिए कि अगर मुझे ये सारे लक्षण हैं तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर खून की कमी है। हमारे पास जब आता है कोई पेशेंट, तो हम पहली बात तो हमें सिखाया जाता है कि हमने क्लिनिकली देखकर चेक करना होता है। तो हम उसकी स्किन का कलर देखते हैं, उसकी आंखों का अंदर म्यूकोजा देखते हैं, टंग देखते हैं और उसके नेल्स देखते हैं। तो हमें लगता है कि हाँ, इसमें खून की कमी लगती है, तो इसका HB चेक करवाना बहुत ज़रूरी है। तो हम उनका जब भी लैब में उनका HB चेक करवाया जाता है तो हमारा जो डायग्नोसिस है वो कन्फर्म हो जाता है, पक्का हो जाता है कि हाँ, इसका HB क्योंकि 12 से कम है, तो इनको अनीमिया की प्रॉब्लम है। अनीमिया बहुत सीवियर भी हो सकता है। हमारे पास ऐसे भी केसेस आते हैं जिनका HB 2 या 3 या 5 इतना होता है, और थोड़ा माइल्ड भी हो सकता है कि उनका HB 8-9 की रेंज में है, लेकिन पूरा नहीं है जितना होना चाहिए। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट हम उनका ट्रीटमेंट की बाद हम बात में करेंगे। तो रीज़न क्या क्या हो सकता है? रीज़न क्या है? सबसे कॉमन जो रीज़न है, जब लड़की यंग टीनेज में होती है, जब उसके पीरियड शुरू होते हैं, अगर उसको बहुत हैवी पीरियड्स आ रहे हैं और वो अपनी मम्मा से बात नहीं कर रही, बता नहीं रही, शायद कहीं ना कहीं शर्माती है या उसके अंदर कोई हेजिटेशन है, तो उसका ब्लड लॉस इतना हो रहा है कि उसमें अनीमिया आ जाएगा, उसके खून की कमी डेफिनेटली होनी ही होनी है। सो जब भी आपके पीरियड शुरू होते हैं, माँ का फ़र्ज़ बनता है बेटी से बात करे, बेटी का फ़र्ज़ बनता है कि अगर पीरियड्स हम आमतौर पर सोचते हैं कि 3 से 5 दिन पीरियड्स आते हैं और नॉर्मल ब्लड फ्लो होता है कि दिन में 3 पैड्स या 2 पैड्स चेंज करने पड़ते हैं। अगर उससे ज़्यादा हम कर रहे हैं पैड्स चेंज, तो इसका मतलब जो ब्लड फ्लो है बहुत हैवी है, तो हमें उसके बारे में डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद प्रेगनेंसी में अगर हम एक्स्ट्रा डाइट नहीं ले रहे, न्यूट्रिशन अपनी पूरी नहीं ले रहे, सप्लीमेंट्स नहीं ले रहे, तो पक्की बात है कि अनीमिया होगा ही होगा। और उसके बाद लैक्टेशन मीन्स जब एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। प्रेगनेंसी में तो हम थोड़ा बहुत ले लेते हैं, आयरन ले लिया, कैल्शियम ले लिया। बच्चा होने के बाद इमीडिएटली हम सब कुछ छोड़ के जाते हैं, भूल ही जाते हैं, क्योंकि हम बच्चे में इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते हैं, इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं रहता कि हमें अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। बच्चा दूध पीता है तो माँ में वो खून की कमी है जो आती है। यंग एज में और क्या प्रॉब्लम है? जो यंग लड़की हैं वो फैट डाइट से हमारा क्या मतलब है कि कोई एक पर्टिकुलर डाइट फॉलो करने लगती हैं, क्योंकि मैंने अपना वेट नहीं बढ़ने देना, मैंने बिल्कुल मॉडल जैसी फिगर रखनी है, मैंने ये नहीं खाना, मैंने वो नहीं खाना। जब उनकी डाइट में कमी आती है, डाइट प्रॉपर नहीं लेती, बैलेंस फूड नहीं खाते हैं, तो फैट डाइट्स की वजह से उनमें खून की कमी आती ही आती है। सो ये कुछ बातें हैं जिनके कारणों से हमारे अंदर खून की कमी होती है। तो उनको तो ठीक करना कुछ मुश्किल नहीं है। क्यों हम सारी उम्र सफ़र करें?
खून की कमी की वजह से। तो हमें क्या क्या करना चाहिए कि हमारे अंदर खून की कमी ना हो। सबसे पहले तो नेचुरली कि अगर आपका ब्लड लॉस हो रहा है जो आप अपनी मम्मा को नहीं बता रहे, वो आप बताइए। नंबर 2, प्रेगनेंसी में हम सप्लीमेंट्स ज़रूर लेंगे। बहुत सारे लोग हैं, वो लेडीज़ कह देती हैं कि मैं जब भी आयरन खाती हूँ वो मुझे डाइजेस्ट नहीं होता, मुझे लूज़ मोशंस हो जाती हैं। उसके लिए आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए। खाना खाने के बाद आयरन लीजिए। पहले शुरू में आप 1 दिन छोड़ कर ले सकते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आपके सिस्टम को आदत पड़ जाती है तो आप डेली ले सकते हैं। अपना HB थोड़ी थोड़ी देर बाद, हर 4 महीने बाद एक बार ज़रूर चेक करवाते रहिए। उसके अलावा हमारी फूड में क्या क्या आइटम्स ऐसे हैं जिनसे हम अपनी जो अनीमिया है वो पूरा कर सकते हैं। पालक, कोई भी ग्रीन वेजिटेबल सब घरों में होती हैं। आप जितनी ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएंगे आपका अनीमिया ठीक होगा। खाने के बाद गुड़ की आदत, हमारे बड़े बुजुर्ग सब खाते थे, तो गुड़ में बहुत आयरन होता है। गुड़ खाने से हमारा आयरन की कमी है वो पूरी हो सकती है। फ्रूट में, एप्पल में हम कहते हैं कि होता है। होल ग्रेन्स खाएंगे, रिफाइंड आटा नहीं खाएंगे, होल व्हीट आटा खाएंगे तो उससे भी हमारी आयरन की कमी पूरी होती है। जो नॉनवेज खाने वाले हैं उनमें, नॉनवेज में भी आयरन होता है। फिर हमारे जो नट्स हैं, जिसमें हम खासकर पिस्टैच्यूज़ की बात करते हैं, पिस्ते, उनमें भी आयरन होता है। कैश्यूज़ में भी होता है, लेकिन वो हमें हिसाब से खाने चाहिए वो जो चीज़ें। लेकिन हमारी, अगर हम बैलेंस्ड डाइट खा रहे हैं जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, दाल भी है, सब्ज़ी भी है, सैलड भी है, दही भी है, हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जो हमारा अनीमिया है वो सही हो जाएगा। तो मैं यही चाहती हूँ कि कोई भी मेरी जो फीमेल है वो अनीमिया से सफ़र ना करे। दे शुड स्टे हैप्पी, दे शुड स्टे हेल्दी एंड दे शुड कीप ग्लोइंग ऑल द टाइम। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, share and subscribe to my channel. Keep watching. Love you all. Bye bye. Take care.